नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक नैरेटिव फेंका जाता है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता, जो बीजेपी के पक्ष की बात नहीं करता, उसको या तो देशद्रोही बोल दिया जाता है, या तो हिंदू है तो उसको मुसलमान बोल दिया जाता है। एक ट्रेंड चल रहा है इस समय। आज की इस वीडियो में आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं, अच्छी डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं। इनके यहां जितना चाहते हैं उतना ही लोग बोलते हैं, सबको बार बार बराबर मौका मिलता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यादव हो या बिहार का यादव हो, खास करके हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए चाहे जिस तरीके से, केवल यादव ही है जो हिंदू में बीजेपी से मुकाबला कर सकता है। यादव की अपनी पार्टी है। यादव उत्तर प्रदेश में 4-5 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो इसलिए यादव कम्युनिटी आगे भी है, मेहनतकश भी है, संघर्षशील भी है, हर चीज में आगे है। तो एक प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़, इन्होंने यादवों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी का मतलब है कि भाई, अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो क्या हम देशद्रोही हैं? देश की 50% से ज्यादा जनसंख्या वोट नहीं देती है, तो क्या 50% से ज्यादा लोग देशद्रोही हैं? 50%, 60% से ज्यादा हिंदू वोट नहीं देते हैं? 50% तो नहीं देते हैं, सच्चाई है। तो क्या सब मुसलमान हो गए? आप बताइए, क्या वे हिंदू नहीं है? समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद जीते हैं, 4 ही मुसलमान हैं उसमें, बाकी सब हिंदू नहीं है। तो इन्होंने जो बोला है, शर्मनाक बयान जो आया है, इस पर मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूं। बाकी आपकी जो भी राय होगी, इन्होंने यादवों को लेकर और सबको गले मिला के रखना चाहते हैं। आप बांटने की बात क्यों करते हैं? देखिए साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 92 में अयोध्या में हमारे कितने हिंदुओं के गले काट दिए, खून से सरयू नदी को उन्होंने लाल कर दिया। उस समय उनको ये बात याद नहीं आई। इसके बाद किसने किया था? थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, किसने किया था? अरे हमारे मुलायम सिंह जी ने किया था, जो कि अखिलेश जी के पिताजी, और उन्हीं की विचारधारा पे ये पूरी पार्टी चल रही है। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ ना? मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ? मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ क्या? ये अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, बीजेपी की सत्ता रहते हुए मुलायम सिंह यादव को इस देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। उसके ऊपर भारत रत्न हो सकता है। तो अभी आप कह रहे हो कि गले काटे और उधर वो सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। आपकी मानू कि बीजेपी वालों की मानू? बीजेपी देख सकते हैं दोस्तों, भारत रत्न से एक कदम नीचे ही मानिए, सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को दिया, अखिलेश के हाथों में दिया। और ये कह रहे हैं कि जब 1992 में जब वहां पर कोर्ट ने रोका था शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूं, कल करणी सेना का गिरैली है, कल की बात मैं बोल रहा हूं, तो शासन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, तो क्या पुलिस ऐसे मुंह ताकती रहेगी? और जो निपेंद्र मिश्रा, क्या नाम है उनका, जिन्होंने, जो उस समय गृह सचिव थे, समाजवादी पार्टी के लोग ये भी बताते हैं कि गोली उन्होंने चलवाई थी। आरोप तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगा। तो सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, सरकार ऐसे खुला छोड़ देगी?
तो दोस्तों आगे सुनिएगा कैसे धुलाई होती है इनकी। वालों को हम इस मामले में मोदी जी को भी हम इसमें उनके सहमत नहीं है। उनके उसको इतना बड़ा पुरस्कार उन्होंने मुलायम सिंह जी को दिया, ये मोदी जी की गलती थी और हम कहीं भी मोदी जी के इस कार्य से सहमत नहीं है। मोदी जी को ऐसा अपनी कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं होगी, मगर मोदी जी को हम मेरे बात से बिल्कुल सहमत नहीं। समाजवादी, सुन लीजिए भाई साहब जी, समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, केवल और केवल इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से जातिवाद फैलाओ, कि अपने यादवों को इकट्ठा कर लो, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दो। ये क्या यादव हिंदू नहीं है? आप कहते हो आप हिंदू की बात करते हो, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहन घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाएंगे, मगर और ये जो सिविलियन अवार्ड दिया, ये कौन सा हिंदुत्व था नेताजी को? तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की गलती है, हम इसके खिलाफ है। हमने मोदी जी का कभी समर्थन ऐसी बातों के लिए नहीं किया। अगर मोदी जी कोई अच्छा, यादवों ने तो हमेशा पुरुषार्थ, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा करके समाज में स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई कौम नहीं झुकी तो वह यादव, अहिर नहीं झुके कभी। यादवों की जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये सब स्थिति मुलायम सिंह जी और लालू यादव के पहले की रही, पर लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी ने आने के बाद यादवों के मनों में जो एक जहर घोल दिया, उन्होंने यादवों को हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। आज की तारीख में यादव लोग अपने को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं हिंदू मान रहा? खड़े हो जाते हैं। देख सकते हैं डायरेक्ट कह रहे हैं कि हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। यादव सौरभ गौड़ है, धर्म रक्षा संघ है इनका, और यादव हिंदू नहीं है। यादवों को हिंदू से अलग खड़ा कर दिया। इनका ये जो बयान आया है, अब सुनिएगा आगे। यादव हिंदू नहीं मानता खुद को। सोचिएगा, खुद को हिंदू कहाँ मान रहे? वो तो हर मुद्दे पे बस बोर्ड वाला मुद्दा समझानी चाहिए ऐसे यादवों को, जो बस बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी मुसलमानों के संग खड़े हो जाते हैं। तो ये तो अपने को मुसलमानों के नजदीक मान रहे हैं। ये हिंदुओं वाले तो यादवों से प्रेम करती है, देखिए सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। तो मैंने बोल दिया ना, हम बीजेपी से सहमत नहीं है। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही बीजेपी का मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव है कि मैं जो बीजेपी करेगी उसको सही बोलूंगा। अगर बीजेपी ने गलत किया है तो बीजेपी के लिए भी हमको गलत बोलना ही पड़ेगा। हम हिंदू वाली बात करेंगे। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, पत्रकार होने के नाते भी, किसी भी व्यक्ति से आप असहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों से आप नाराज हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी एक यादव और अहीर कम्युनिटी के बारे में ऐसा अपमानजनक और घृणास्पद बात आपको नहीं करनी चाहिए। आप कोई हिंदू देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को इन्होंने कह दिया सभी यादवों को हिंदू से अलग खड़ा कर दिया है, यानी कि सभी यादव हिंदू नहीं है। तो मामला जब बीजेपी हिंदू मुसलमान की कर रही है, तो उसमें से यादवों को अलग करते हुए इन्होंने बोल दिया है कि सौरभ गौड़ हैं। और आप इनकी राय से कितना सहमत है? क्योंकि मामला ये है दोस्तों, वाकई में देखो, मैं मौर्य हूँ, जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ जो पढ़ेगा, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो यादवों के अंदर वो कुवत है, चाहे सेना में आप देख लीजिए, चाहे पुलिस में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यादव ही बलिदान देते हैं, सबसे ज़्यादा यादव भर्ती होते हैं। तो जो पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे इतनी जलन ये लोग रख रहे हैं। अगर यादव की अपनी पार्टी है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसको भाजपा के साथ जाने की क्या जरूरत है? क्या भाजपा सबकी ठेकेदार बन चुकी है? तो आपको क्या लगता है इनके बयान को लेकर? अपना कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।